जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का स्वामी क्लासेस में। आज की जो क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत का अध्ययन करेंगे। हमारे इतिहासकारों ने इतिहास ग्रंथ लिखने से पहले कुछ ग्रंथों का अध्ययन करके अपने अपने इतिहास ग्रंथों की रचना की है। शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत पढ़ेंगे। पहले हमें हिंदी साहित्य का अर्थ के बारे में पता होना चाहिए। अर्थ हिंदी साहित्य का एकत्रित होना, मिलना अथवा गद्य पद के कल्पना सूत्र ग्रंथ जिसमें ज्ञान संबंधी विचार होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? ज्ञान संबंधी विचार होते हैं। व्युत्पत्ति पढ़ेंगे कि साहित्य की व्युत्पत्ति संस्कृत का एक श्लोक है, साहित्य भाव साहित्यम, अर्थात साहित्य का भाव साहित्य है। साहित्य दो अर्थ लिए जाते हैं साहित्य के। सैधन हित, जिसमें दूसरे का हित के भाव हो। दूसरा अर्थ लिया जाता है साहित्य का शब्द और अर्थ का स्वभाव संयोजन। शब्द और अर्थ का स्वभाव संयोजन लिया जाता है। अन्य नाम है साहित्य के, जैसे साहित्य को काव्य बोलते हैं, लिटरेचर इंग्लिश में बोलते हैं, अदब उर्दू में कहा जाता है। साहित्यकार हुए हैं श्याम सुंदर दास के अनुसार, साहित्य वह है जिसमें कुछ लिखा जा गया है तथा जो जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे। इसमें पहला ग्रंथ है 84 वैष्णव की वार्ता, जिसका रचना काल 1568 ई में हुआ। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करेंगे। 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार जो है गोकुलनाथ। इस ग्रंथ में हमें 84 शिष्यों का वर्णन मिलता है। बल्लभाचार्य के शिष्य का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। पुष्टि मार्गी भक्तों और कृष्ण भक्ति साहित्य को जानने का मुख्य स्रोत है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है यह ग्रंथ ब्रजभाषा और गद्य में रचित है। दूसरा ग्रंथ है 252 वैष्णव की वार्ता, जिसका रचनाकार 1568 है और गोकुलनाथ द्वारा ही लिखा गया है। इस ग्रंथ में विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ भी ब्रजभाषा और गद्य में रचित है। 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता 1568 में इसकी रचना का विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ ने रचना की है। तीसरा ग्रंथ भक्तमाल वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका रचना काल 1585। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसकी रचना नाभा दास ने की है। डॉक्टर नगेंद्र जी भक्तमाल का रचना काल 1596 ई मानते हैं और डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसका रचना काल संवत में 1642 मानते हैं। महावीर सिंह गहलोत भक्तमाल का रचना काल 1658 मानते हैं। साहित्य कोश भाग 2 में इसका रचना काल 1592 ई माना जाता है। भक्तमाल में 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र का वर्णन 316 छप्पे छंदों में रचित है। भक्तमाल की रचना ब्रज भाषा में हुई है। भक्तमाल भक्त कवियों के विषय में जानकारी देने वाली हिंदी की यह प्रथम पुस्तक है। नाभा दास ने तुलसी के प्रति यानी तुलसीदास के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए उन्हें अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा। क्या कहा? अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा। इसकी भाषा शैली प्रौढ़ और परिमार्जित है। बच्चन सिंह के अनुसार भक्तमाल में 197 छप्पे और 17 दोहे शामिल हैं। अगला ग्रंथ है कविमाला। इसकी रचना काल 1655। कविमाला के रचनाकार तुलसी है। नोट में लिखा है कि तुलसी का हरि राय नाम भी है। ये जो कवि है ये तुलसीदास नहीं है, ये उनसे पहले एक तुलसी अलग से हुए हैं, उनकी रचना है। इसमें 75 कवियों की रचनाएं संकलित है। यह ग्रंथ अप्राप्य है, उपलब्ध नहीं हुआ अभी तक। शिव सिंह सैगर ने 8 कवियों तथा ग्रेसन ने भी इसके आधार पर कवियों का उल्लेख किया है। शिव सैगर ने इसमें से 8 कवियों का तथा ग्रेसन ने भी इस आधार पर कवियों का उल्लेख किया है।
बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है कालिदास हजारा। रचना काल 1718 ई। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कालिदास हजारा के रचनाकार कालिदास त्रिवेदी हैं। कालिदास त्रिवेदी। इसमें 212 कवियों के लगभग 1000 पद्य संग्रहित है। यह ग्रंथ शिव सिंह सैगर की रचना शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ है। शुक्ल जी ने कहा है कि कवियों के काल आदि के निर्णय में यह ग्रंथ बहुत उपयोगी है। कवियों के काल आदि निर्णय में यह बहुत उपयोगी है। वधु विनोद कालिदास त्रिवेदी की एक अन्य रचना है जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है। वधु विनोद का रचना काल 1692 है। यह रचना नायिका भेद पर आधारित है। अगला ग्रंथ अलंकार रत्नाकर 1735 ई। रचना काल। अलंकार रत्नाकर के रचनाकार दलपति राय और वंशीधर है। दलपति राय और वंशीधर है। कवियों की नामावली की दृष्टि से यह उपयोगी ग्रंथ है। इसमें 40 कवियों के नाम शामिल है। यह ग्रंथ महाराजा जसवंत सिंह के भाषाभूषण की टीका के रूप में अलंकारों के स्वरूप निरूपण हेतु रचा गया। अगला ग्रंथ सार संग्रह। इसका रचनाकार अज्ञात है। सार संग्रह के रचनाकार जो हैं प्रवीण कवि है। इसमें 150 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। मिसर बंधुओं ने अलंकार रत्नाकर और सार संग्रह ग्रंथ का विवरण अपने ग्रंथ में मिसर बंधु विनोद में किया है। मिसर बंधुओं ने अलंकार रत्नाकर और सार संग्रह का विवरण अपने ग्रंथ मिसर बंधु विनोद में किया है। सत्य कवि गिरा विलास 1740 इसमें इसकी रचना हुई। इसके रचनाकार बलदेव बघेलखंडी। इसमें 17 कवियों की रचनाओं का उदाहरण संग्रहित है। इन कवियों में चिंतामणि, मतीराम, कालिदास त्रिवेदी, केशव बिहारी आदि शामिल है। विद्वन मौद तरंगणी 1817 ई में रचना हुई। इसके रचनाकार सुबा सिंह उर्फ श्रीधर हैं। इसमें 17 कवियों की कविताएं शामिल है। इसमें कवियों के नायक नायिका भेद, सखी, दुती, षड ऋतु, रस संबंधी कविताएं संकलित हैं। अगला ग्रंथ है राग कल्पद्रुम। राग कल्पद्रुम के रचनाकार कृष्णानंद व्यासदेव है। कृष्णानंद व्यासदेव। 1843 में 4 खंडों में प्रकाशित यह रचना संगीत शास्त्र है। ये कौन सी रचना है? संगीत शास्त्र रचना है। राग सागर से विभूषित कृष्णानंद के संग्रह को राग सरोवर भी कहा जाता है। शिव सिंह सैगर के अनुसार इसमें 200 महामाओं के पद संकलित हैं। कृष्णानंद व्यास जयपुर दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। कृष्णानंद व्यास प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। अगला ग्रंथ श्रृंगार संग्रह 1848 ईस्वी में इसका रचना काल। इसके रचना कवि है कवि सरदार। इसमें श्रृंगारिक कवियों को स्थान मिला है। कवि सरदार काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के राजश्रित कवि थे। अगला ग्रंथ रस चंद्रोदय। इसके रचनाकार ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी और 1863 में इसकी रचना हुई। अगला ग्रंथ है दिग्विजय भूषण 1868 में। रचनाकार लाला गोकुल प्रसाद बर्ज। सुंदरी तिलक 1869। रचनाकार जो हैं भारतेंदु हरीशचंद्र। कवि रत्नाकर 1876। रचनाकार मातादीन मिसर। यहाँ तक हमने कुछ ग्रंथों का अध्ययन किया
जो कि इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण स्रोत कहलाते हैं, जिसमें हमने 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा, अलंकार रत्नाकर, सार संग्रह, सत्य कवि गिराविलास, विद्वन मौद तरंगनी, राग कल्पद्रुम, श्रृंगार संग्रह, रस चंद्रोदय, दिग्विजय भूषण, सुंदरी तिलक, कवि रत्नाकर, इन ग्रंथों का आपने आज हम अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम बाहरी साक्ष्य पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी और अपने ज्ञान को वृद्धि हुई होगी। बहुत से क्वेश्चन इसमें से निकल के आएंगे आपको परीक्षाओं में। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे कल। धन्यवाद। जय हिंद।